हेलो गाइस। तो मैं आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ट्रेडिंग बाय चौहान पर। दोस्तों, मैं इस चैनल में ट्रेडिंग के रिलेटेड जो भी है बिगिनर से एडवांस तक मैं आपको ले जाने वाला हूँ। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं कैंडलस्टिक से। दोस्तों, मैं इस चैनल पर आपको सबसे पहले ट्रेडिंग के जो भी रिलेटेड है, ठीक है, वो मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। और सबसे पहले मैं, जो आप इस चैनल में नए हो या फिर ट्रेडिंग में आप नए हैं और ट्रेडिंग में प्रॉफिट करना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा जो भी सबसे पहला हमारा जो कैंडल स्टिक है वो है हमारा हैमर कैंडल स्टिक। हैमर के अंदर क्या होता है, टू टाइप्स ऑफ हैमर होते हैं। एक तो ये ग्रीन वाला और दूसरा ये रेड वाला। ठीक है, हैमर हम अप्लाई कहाँ पर करते हैं, क्योंकि हैमर जो है वो एक रिवर्स पैटर्न की तरह काम करती है। ठीक है दोस्तों, जब भी मार्केट जब गिरता है या फिर कोई भी स्टॉक या फिर कोई भी इंडिसेस हो या फिर कोई भी फ्यूचर हो, वो लगातार मार्केट के अंदर गिरावट दिखा रहा है और गिरावट दिखाने के बाद अगर अगर बॉटम पर एक हैमर पैटर्न बनती है तो उसके बाद जो होता है वो ट्रेंड चेंज हो जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं रियल चार्ट के ऊपर। देखिए दोस्तों, ये हमारा है बैंक निफ्टी का चार्ट और ये 1 आवर की टाइम फ्रेम है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा बैंक निफ्टी का जो फ्यूचर है वो यहाँ पर लगातार गिर रहा है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद क्या हुआ, बॉटम पर आकर यहाँ पर हमें एक हैमर पैटर्न दिखाई दी। हैमर पैटर्न दिखाने के बाद इसका जब भी इसका हाई ब्रेक होता है तभी भी इसकी मूवमेंट जो होती है वो काफी अच्छी होती है। अगर हम बात करें इसके मूवमेंट की, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी फ्यूचर में हमें 2000 पॉइंट की मूवमेंट हमें कैच आउट करने को मिली है। और उसके सामने अगर हम अपने एसएल की बात करें तो 550 पॉइंट की हमें यहाँ पर एसएल रखना होता है, यानी कि 1:1 या फिर 1:3 या फिर 1:4। मतलब कि आपको इस जो ये पैटर्न है, इस पैटर्न के अंदर आपको 1:2 के ज्यादा ही प्रॉफिट मिलेगा आपको। ठीक है दोस्तों, और 1:2 ऊपर जाने के बाद आपको अपना प्रॉफिट बुकिंग का प्लान बनाना होगा। दोस्तों, ये है हमारा निफ्टी फरवरी का फ्यूचर और ये भी 1 आवर का चार्ट है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ब्यूटीफुल कैंडल बना है और ये है रेड कैंडल। ठीक है दोस्तों, इतना गिरावट के बाद हमें यहाँ पर एक हैमर पैटर्न दिखाई दे रही है। हैमर पैटर्न दिखाने के बाद यहाँ पर क्या होता है कि हैमर पैटर्न दिखाने के बाद यहाँ पर हम जैसे ही अपनी एंट्री जो होती है वो ट्रिगर करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक मिनट, सॉरी, हम यहाँ पर जैसे ही अपनी एंट्री ट्रिगर करते हैं उसके बाद देखिए कितना बड़ा रैली आया है इस निफ्टी के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये जो हैमर पैटर्न है वो मैंने कई बार जांच किया है कि ये जो बैंक निफ्टी है ना, उसके अंदर ना बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है। ठीक है दोस्तों, आप भी इसको चेक कर सकते हैं। अगर आप अपना एसएल की बात करें तो यहाँ पर एसएल आता है 48 पॉइंट का, यानी कि 50 पॉइंट का, और इसका रिवॉर्ड होता है 145, यानी कि 1:3 समथिंग आता है। मैंने आपको बोला था कि 1:2 के ऊपर जाने के बाद आपका प्रॉफिट बुकिंग का प्लानिंग करना होगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर के ऊपर। मैंने जो पहले आपको बताया था वो 1 आवर का चार्ट था। अब मैं आपको 10 मिनट टाइम फ्रेम में दिखाने वाला हूँ। 10 मिनट टाइम फ्रेम में क्या होता है कि देखिए यहाँ पर हमें दो हैमर पैटर्न दिखाई दे रही, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, जब भी मार्केट अपने जो वॉलेटाइल होता है, मार्केट आपको पता ही होता है कि बैंक निफ्टी के अंदर वॉलेटिलिटी साइडवेज बहुत होता है, तो इसके अंदर भी हमको ये हैमर पैटर्न दिखाई दे तो हम वहां पर भी एंट्री कर सकते हैं और उस पर भी हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो मेंटेन करना होगा। ठीक है दोस्तों, मगर आप एक बात समझ लीजिए कि जब भी मार्केट जो है वो जब भी, एक मिनट, जब भी मार्केट जो होता है वो नीचे आए और नीचे आने के बाद बॉटम पर यहाँ पर मुझे हैमर कैंडल क्रिएट करे तो उसके बाद ही हमें एंट्री लेनी है और उसके बाद ही आपको अपना जो मतलब ट्रेड है वो एक्टिव करना है। ऐसा नहीं है कि हैमर पैटर्न बना और यहाँ पर प्राइस ओपनिंग हुआ, ठीक है, तो इसका हाई ब्रेक किया नहीं और आपने एंट्री ले ली। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे ही इसका हाई ब्रेक हो हमें हाई ब्रेक के ऊपर एंट्री लेना है।
और एसएल जो लगाना है वो इसके लो के थोड़ा नीचे लगाना होगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी पे भी 10 मिनट टाइम फ्रेम है। अब देखिए इसका जो शेडो है, आप हैमर का शेडो देखेंगे तो बहुत ही छोटा है। ठीक है दोस्तों, आप छोटा है वीक वाला हैमर ले सकते हैं, लेकिन ऊपर की साइड, नीचे की साइड नहीं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी देखिए जो निफ्टी है वो काफी गिर रहा था यहाँ ऐसे। ठीक है, प्राइस एक्शन बनाते हुए, और उसके बाद क्या हुआ कि हमको यहाँ पर एक हैमर दिखाई दे रही है। हैमर दिखाने के बाद यहाँ पर हमारी एंट्री होगी, यहाँ पर हमारा एसएल होगा और यहाँ पर हमारे टारगेट हो गए। ठीक है दोस्तों, अगर आप पॉइंट की बात करें तो पॉइंट में आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसका जो एसएल आएगा वो आएगा 40 पॉइंट का, और हमको जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला है वो 88%, यानी कि 1:2 से ऊपर है। ठीक है, अब आते हैं हम रिलायंस के ऊपर। रिलायंस के ऊपर आने के बाद हमें 10 मिनट टाइम फ्रेम में एक बहुत ब्यूटीफुल हैमर मिला है, जो कि एक ग्रीन कैंडल है, सॉरी रेड कैंडल है। हमें जो अभी तक कोई भी एग्जांपल लिए है वो हमें ग्रीन कैंडल पर लिए है, लेकिन मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो कैंडल है रेड। ठीक है, रेड कैंडल के अंदर क्या होता है कि हमको यहाँ पर एक रेड कैंडल का हैमर पैटर्न दिखाई दे रहा है। हैमर पैटर्न एक ऐसी पैटर्न है जो हमें बताता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर हमारी एंट्री, यहाँ पर हमारा एसएल, और देखिए कितना ब्यूटीफुल मूवमेंट। इस पर आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करते तो आपको कितना प्रॉफिट होता। ठीक है दोस्तों, देखिए इसका जो एसएल आता है वो एसएल आता है 10 पॉइंट का, और हमें यहाँ पर कैच आउट करने मिला है 50 पॉइंट, यानी कि 1:5। ठीक है, अब आते हैं रिलायंस के ऊपर 1 आवर चार्ट के ऊपर। देखिए 1 आवर चार्ट के ऊपर आते ही हमको एक बड़ा सा एक हैमर पैटर्न दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको एक लोअर जो शेडो होता है ऊपर की साइड, उस वाला हैमर पैटर्न आप ले सकते हैं, या फिर ये वाला भी हैमर पैटर्न आप ले सकते हैं। लेकिन ये वाला हैमर पैटर्न लेंगे तो इसमें क्या होगा कि इतना वॉल्यूम नहीं होगा या फिर कोई दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैंने ये बड़ा वाला चुना है। बड़ा वाला चुनने के बाद देखिए आप अपने कैलकुलेट करें अपने एसएल के बारे में, तो इसका आता है 70 पॉइंट, यानी कि 20 पॉइंट। और हम अगर यहाँ पर अपने रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो 59, ऑलमोस्ट 60 पॉइंट, यानी कि 1:3। ठीक है दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं और भी कैंडलस्टिक के बारे में और भी कई सारी जो हमारी स्ट्रेटजीज है, यानी कि मूविंग एवरेज है, एमएसीडी है, पाइवट लेवल है, ये आप सबके बारे में आप जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।